वृशाली हूँ और उनके मैं साथ दिल्ली स्टेट खड़ा होना आंगनवाड़ी चाहिए। वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की हर मीडिया सेल साल कोऑर्डिनेटर एग्जाम होता है उस कॉलेज में दाखिले के लिए। उस दाखिले के एग्जाम में बच्चे पास करते हैं, फिर उनका दाखिला होता है। गोरखपुर नहीं था, उन परिवारों को भी कहीं से कर्ज लेके अगर उनके दो हमारी बच्चे भी एलजी हैं से तो और मुलाकात नहीं ऑनलाइन हुई, क्लास लेकिन अगर वो हमारे करवानी है प्रतिनिधि उनको, मंडल ने तो दो जो स्मार्टफोन ऑफिसर खरीद ऑन के स्पेशल बच्चों को ड्यूटी देना होते हैं, पड़ेगा, ओएसडी होते तभी हैं, वो उनसे क्लास कर मुलाकात की। पाएंगे। उन्होंने और यही कहा है सरकार कि ने हमारे बोला ज्ञापन को कि उन्होंने कुछ भी हो, संज्ञान में बच्चों लिया का और एक साल बर्बाद आगे नहीं जो भी होना होगा चाहिए, उसके लिए वो ऑनलाइन फिर से क्लासेस हम हमारे चलाएंगे। प्रतिनिधि मंडल को बुलाएंगे। पर इस कॉलेज में पिछले साल कोई दाखिला ही नहीं हुआ। इस कॉलेज में दाखिले के लिए कई छात्र साल भर रेलवे स्टेशन पर बैठ के, आप लोगों ने भी कई जगह देखे होंगे, वो बैठ के स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से तो हमें टॉयलेट और पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं करवाई गई। और हमें पता है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है दिन पर दिन, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। 2017 में भी हमने मई जून के गर्मी भरे मौसम में 58 दिन लंबी हड़ताल लड़ी थी। तो अब तो फिर भी उस हिसाब से देखा जाए मौसम तो हमारे लिए उतना बड़ा सवाल ही नहीं है। हम बस ये जानते हैं कि हमें अपनी मांगों को पूरा करवा करके यहाँ से उठना है। अपने संघर्ष में है और उनमें से कई साथी लगातार हमारे बीच भी आते रहे, हमारे हड़ताल को भी समर्थन देते रहे। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारी महिलाओं के अंदर क्या गर्मजोशी जो है वो भी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं लगातार आते दिन के साथ हमारे यहाँ जो महिला कर्मी आ रही है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो हम ये इस बार ठान के आए, अब की बार आर या पार, या तो हम अपनी मांगे पूरी करवा के लौटेंगे या तो हम नहीं लौटेंगे। आप लोग बोलेंगे फिर से आ गया। हम ये मान के बैठे हैं, ये ठान के बैठे हैं कि हम वार्ता दिल्ली सरकार से करके ही वापस लौटेंगे। और दिल्ली सरकार से हुई वार्ता में हमारी पहली शर्त ये होगी कि जितनी भी आंगनवाड़ी कर्मियां हड़ताल में शामिल हैं उनके साथ किसी भी तरीके की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, उनके मानदेय में कटौती नहीं होनी चाहिए, उन्हें पीनलाइज विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। और अगर दिल्ली सरकार हड़ताल खत्म होने के बाद इस तरीके की हरकतें करती भी है तो उस दिन से ही, जिस दिन ये पहला ऑर्डर जारी करके किसी का मानदेय काटेंगे, हम अपनी हड़ताल दोबारा से शुरू कर देंगे। केजरीवाल की जो सरकार है उसे हमेशा ही दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मियों से डर लगता है। इस बार भी केजरीवाल सरकार 21 तारीख को एक आमंत्रण पत्र भेजा गया है केजरीवाल सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक दलाल यूनियन C2 की ट्रेड यूनियन को भी आमंत्रित किया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि दिल्ली की जो आंगनवाड़ी कर्मियां हैं वो सिविल लाइंस पे हड़ताल पर बैठी हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने वाली जो यूनियन है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, उसके इतर अगर सरकार किसी भी अन्य जेबी यूनियन से वार्ता करेगी, उनको बुलाएगी, तो हम उस वार्ता को खारिज करेंगे। और हम सिर्फ खारिज ही नहीं करेंगे, अगर 21 तारीख की ये वार्ता होती है जिसमें C2 की दलाल ट्रेड यूनियन शामिल रहती है, तो 22 तारीख को इसके विरोध में हम एक महारैली निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारा जो डेलीगेशन कल एलजी से मिलने गया था, तो एलजी तो नहीं थे, ओएसडी ने हमारे मेमोरेंडम को रिसीव किया है और जल्द ही एलजी से अपॉइंटमेंट देने की बात करी है। ये पैसा उन कंपनियों को केजरीवाल की सरकार देती है। टाटा अंबानी तो फ्री में बिजली बिल्कुल समाधान निकलने वाला है। देख रहे हैं कि एक एक करके डिपार्टमेंट वो सारी सुविधाएं महिलाओं को दे रहा है जो उसे बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। जैसे आपको पता हो मैटरनिटी लीव, जिस डिपार्टमेंट में सिर्फ महिलाएं काम करती हो, आप सोचो इस हड़ताल के शुरू होने से पहले उस डिपार्टमेंट में महिलाओं को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी। आज 3 दिन पहले डिपार्टमेंट को ये घोषणा करके 180 दिनों की पेड लीव महिलाओं के लिए सुनिश्चित करनी पड़ी है। तो ये हमारी हड़ताल की जीत है और हम जानते हैं कि हम अपनी पूरी जीत लेकर भी जाएंगे। हम अपनी एक एक मान मनवा के जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम ऐसे ही डटे रहेंगे, ऐसे ही संघर्ष में हम अपना संघर्ष और मजबूत करते रहेंगे। जो जनता से टैक्स लिया जाता है बिल्कुल उसको बढ़ा दिया। हमारी बहनों ने 2017 में 58 दिन तक हड़ताल लड़ी थी, वो जून और जुलाई की गर्मी थी। तो ये वो लोग हैं जो जून और जुलाई की गर्मी, धूप, बरसात झेल करके 58 दिनों की हड़ताल के बाद अपनी जीत लेकर के गई थी। तो अभी तो ये शुरुआत है। हमारी बहनें वो हैं
जो एक बार बैठ गई तो अपना हक लेकर ही वापस जाती हैं। चोट लगती थी यहाँ पे, लगती थी नहीं लगती, अब वो चोट यहाँ नहीं लगती है, अब अंदर से ही चोट मारता है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकारें जो गूंगी बहरी निकम्मी है, इनका असल चेहरा यही दिखा रहा है कि 20 दिनों से हम यहाँ उनके आवाज के सामने बैठे हैं, लेकिन उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है इन सरकारों के पास कि वो आके हमसे बात करे। लेकिन हम भी उतने ही जिद्दी हैं, हम भी तब तक डटे रहेंगे जब तक हम अपनी मांगे नहीं मनवाएंगे। अपनी मांगे मनवाएंगे और हम अपनी जीत लेकर जाएंगे यहाँ से।